क्यों हनुमान जी के लंका को जलाने के बाद भी लंका काली नहीं हो रही थी? इसके पीछे क्या रहस्य है? राम भक्त हनुमान ने एक छलांग में समुद्र को पार करके लंका में कदम रखा। अशोक वाटिका में माता सीता की खोज उन्होंने की और श्री रामचंद्र जी की स्मृति चिन्ह उन्हें दिया। माता सीता को अपना परिचय दिया और राम जी की सेना के अभियान के बारे में उन्हें बताया। लेकिन इसी बीच रावण के सैनिकों ने अशोक वाटिका में उन्हें देख लिया और इसके बाद हनुमान जी को बंदी बनाना चाहते थे। लेकिन बलशाली पवन पुत्र हनुमान ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। रावण से हनुमान जी मिलने की इच्छा थी और श्री राम जी का संदेश भी देना चाहते थे, इसलिए वे उन सैनिकों के बंधक बन गए। जब रावण के सामने उन्हें पेश किया गया तो राम भक्त हनुमान उन्हें चेतावनी दी और कहा, यदि तुम अभी भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लो तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी क्षमा कर देंगे। लेकिन अहंकारी रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। वह हनुमान जी को दंड देना चाहा, लेकिन उसी समय विभीषण ने बड़ी चतुराई से काम लिया और कहा, एक वानर की हत्या करना उचित नहीं है, बल्कि उसका प्रिय उसका पूंछ होता है। इसे ही आग के हवाले कर दो। विभीषण तो पहले से जानते थे कि पवन पुत्र हनुमान कोई साधारण नहीं थे, बल्कि ईश्वर के अवतार है। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हनुमान जी के पूंछ पर कपड़े लपेटे गए और उस पर आग लगाई गई। फिर क्या था, हनुमान जी ने उछल उछल कर और उड़ कर पूरी लंका में आग लगा दी। सोने की लंका जलने लगी। चारों तरफ त्राहित्राही मच गया। विभीषण के घर को छोड़कर सभी के घर जलने लगे। लंका जलने के बाद क्यों नहीं हुई काली, जानिए रहस्य। इसके पीछे रहस्य यह है कि जब हनुमान सजी लंका को अपने पूंछ से जला रहे थे तो देखा कि लंका काली नहीं हो रही है। उन्हें आश्चर्य हुआ और बहुत चिंतित हुए। उन्होंने देखा कारावास के पास एक व्यक्ति था। उनसे जब पूछा, उन्होंने कहा, मैं शनिदेव हूँ। मुझे रावण ने यहाँ पर कैद कर रखा है। जब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूँगा तब तक लंका जलने के बाद भी काली नहीं होगी। इस रहस्य के बारे में जैसे ही पता चला तो उन्होंने शनि देव प्रणाम को किया और उनको स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद लंका धूं धूं जलकर काली होने लगी। जय श्री राम।